ये ले महारानी, पेट भर ले। सच तेरे नखरे कुछ ज्यादा नहीं है? अरे जहाँ पहले रही होगी ना, वहाँ के लोगों के नाक में दम करके रखा होगा तूने। वहाँ जो किया सो किया, मगर यहाँ ये सब नहीं चलेगा। काम करना जरूरी है, उसकी रोटी कोई नहीं तोड़ सकता यहाँ। चिंता मत करो, ये अपनी मेहनत की कमाई की ही खाएगी, क्योंकि जब ये नाचेगी तो इसके आगे पैसा नाचेगा। अम्मा, आप आ गई अम्मा। मुझे पता था आप आएंगे। देखिए ना अम्मा, इधर कैसे क्या हो गया? रो मत पगली, मैं आ गई हूं ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। तुझे नहीं पता पर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझे और मुझे एक दूसरे की कितनी जरूरत है। हाँ माँ, अब जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं मानूंगी अम्मा। बस मुझे मुस्कान के पास ले चलिए अम्मा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती अम्मा। अरे ले चलूंगी, ले चलूंगी, उसी के लिए तो मैं आई हूँ। सच सच अम्मा? हाँ, पहले ये देख ले, है तो छोटी सी चीज पर तेरी मुस्कान है इसमें, तो मैंने सोचा तू देखना चाहेगी। मेरी मुस्कान की कोई भी चीज छोटी नहीं हो सकती अम्मा। कल मैंने तुमको क्यों डांटा था? उस मोटे वाले अंकल ने मेरी मम्मा को बुरा बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनसे झगड़ा कर दिया। क्या कौन तेरी मासी है? कोई भी मेरी मासी नहीं है और आप भी मेरी नानी नहीं हो। बस मम्मा, आप कहीं भी हो, आ जाओ ना अपनी मुसु के पास। देख, आंख बड़ी करके देख, तेरी मुस्कान को सब सच्चाई पता चल गई। तूने तो अपनी बेटी से सब छुपाया था ना, पर सच और घुंघरू की आवाज दबाने से कहाँ दबती है पागल। ये आपने क्या किया अम्मा? क्यों किया ये सब? मेरी मुस्कान का पूरा परिवार ही बिखर दिया आपने। एक एक रिश्ते का क्या मायने रखता था उसके लिए अम्मा? अब पता नहीं क्या बीत रही होगी उसके दिल पे। अरे बच्ची है वो अम्मा, और आपने अभी से ही उसको नट की गलियों में ढकेल दिया। क्या करूं, करना पड़ता है। गंदा है पर धंधा है ये। तेरी बेटी जितनी जल्दी समझ ले उतना ही उसके लिए आसान होगा, क्योंकि आज का सच कल उसकी आदत बनने वाला है। अम्मा, ऐसा मत कीजिए अम्मा, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए अम्मा। वो एक मासूम सी बच्ची है, इतना तो समझो अम्मा। समझ तो लगी तो नहीं मेरी बच्ची को? आती समझ तू जितने अच्छे से यहाँ रहेगी उतने ही जतन से मैं तेरी बेटी को पालूंगी, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना नीचे जा सकती हूँ। नहीं मानूंगी, अब आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी। आज तक आपने जो कहा, जैसे कहा, वैसे ही मैंने किया। बदले में क्या मिला मुझे? मेरी बच्ची की बर्बादी, उसका सुलगता हुआ भविष्य। जिंदा तो है ना वो, मरी तो नहीं। और अगर चाहती है कि उसकी सांसें चलती रहें जैसा मैं कह रही हूं, चुपचाप वैसा करती रहे, समझे? चल चल चल, शुरू हो जा, चल। इस पर क्या लिखा है? WHEEF 2 2 3 1 2 1 1।
पहले जो काम दिया है उसे पूरा कर। बड़ी आई पढ़ने वाली, नाचने बोलती हूँ तो नानी याद आ जाती। बाकी फालतू के काम करवा लो इससे। चलो साफ करो इसे। एक, दो, ये कपड़े मेरे लिए, मैं धो लूंगी। बेटा, आप मासी से नाराज हो? आप मेरी मासी थोड़ी हो, मेरी कोई मासी नहीं है। मैं सब काम अकेली ही कर लूंगी और अपनी मम्मा के लिए डॉल जीतूंगी। हम आपकी मासियाँ ही हैं मुझसे बेटा, बस अम्मा के सामने नहीं बोल पाए। अगर हम बोलते तो अम्मा ना आपको और आपकी मम्मा को और भी ज्यादा परेशान करते। हाँ मुस्सू, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार हम सबके सामने दिखा नहीं सकते। आप सबने झूठ बोला। झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। काली माता आएगी, पनिशमेंट देके जाएगी। ये तो किसी को भी पता है। आप लोग देख लेना, मैं नानी और राखी मासी का कहना मानूंगी तो मुझे डॉल मिलेगी और मेरी मम्मा वापस आ जाएगी। 2 डॉल्स तो मेरे पास पहले से ही है। अब आप जाओ, मैं कपड़े धोती हूँ। मासी, मैं आपको हमेशा अपनी मासी मानूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। अम्मा अम्मा अम्मा, ऐसे मत कीजिए अम्मा, माफ कर दीजिए मुझे। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वो करूंगी अम्मा। बस एक वादा कीजिए, आप मेरी मुस्कान को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे अम्मा। मुझसे ना ज्यादा नाटक तो करना ही मत। इन आंखों ने जितना सुरमा नहीं देखा है, उससे ज्यादा ये सब नाटक देखे हैं। तेरी इन बातों से अब मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर हो चुकी हूं मैं, पत्थर, समझी? अम्मा, चिंता मत करिए, आज के बाद ये हर वो काम करेगी जो ये नहीं करना चाहती है, और वो भी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, क्योंकि इसकी मुस्कान की बागडोर मेरे हाथ में है। अब देखिए कैसे साबुन के झाग की तरह ये खुशबू बिखेर देती है अपने नाच से। लग गई ना, ला मैं धोता हूँ। देख मुस्कान, मान जा मेरी बात, और मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना, और दोस्त तो मिलके ही काम करते हैं। तूने वो पक्के दोस्त वाली कहानी पढ़ी है ना, उसमें भी तो ये लिखा है कि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। और मैं पक्का भी और तेरा दोस्त भी हूँ। और तू डर मत, जैसे ही कोई आएगा ना तो मैं तुझे डांटने लगूंगा कि ठीक से कपड़े साफ कर, और तू अपना मुंह एकदम सिकोड़ देना, एकदम साबुन की टिक्की की तरह। बोल, अब नहीं बोलेगी ना तो मैं तेरे मुंह पे फेंक दूंगा। मुझसे बेटा, डर तो आ जरा।
हाय हाय, नौटंकी बाज माँ की नौटंकी बाज बेटी। तेरा ये दर्द अभी कम कर दूं मैं, कि आज मैं तुझे इससे बड़ा दर्द देने जा रही हूं। मम्मा, घोषदार, आज खाने में मिर्ची थोड़ी कम डालना, क्योंकि किसी को बिना मिर्च के ही आंसू निकलने वाले। देखना, देख। मुसु बेटा, वहां तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम्हें खुद अपने आप को संभालना होगा बेटा। आपकी मम्मा बहुत बुरी है। मैं एक नाचने वाली हूँ बेटा, और नाच कर पैसे कमाती हूँ। मत हारना बेटा। वो लोग आपको जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करना। आप ब्रेव मम्मा की ब्रेव बेटी हो। प्लीज बेटा, ऐसा ही करना। अपनी मम्मा के लिए, अपनी डॉल हाउस के लिए और खुद के लिए। मम्मा कितनी प्यारी लग रही है ना। ले, आज इसी से पेट भर ले तू, और अगर पेट ना भरे तो मेरी तरफ से एक बार और देख लेना। अच्छी तरह से देख कि तेरी माँ ने क्या कहा है। उसने कहा है कि जो यहाँ कहा जाए उसे पूरी तरह से मानना है। अब मेरा कहा तो तू मानती नहीं है, अपनी माँ का कहा ही मान ले। देख, आरती की प्यारी छोटी बहनों को वो वीडियो दिखाई दीजिए अम्मा। इन्हें भी तो पता चले कि आरती की असलियत क्या है। अब इन्हें दिखा के क्या फायदा, इनकी असलियत भी तो वही है, और आने वाले वक्त में मुस्कान की असलियत भी वही होगी। वैसे अब तक तो मुस्कान का दिल उसकी गुड़िया की तरह टूट गया होगा ना। हाँ, वो तो है अम्मा, क्योंकि इनकी परम पूज्य आरती दीदी ने मुस्कान को ये बता दिया है कि मैं एक नाचने वाली की बेटी हूँ। और मेरी मम्मा को डांस करने के पैसे मिलते हैं। ए लड़की, जब तुझे ये पता चल गया है कि तेरी मम्मा क्या है, तो तुझे ये भी पता चल गया होगा कि तेरी मम्मा कोई सुपर मम्मा नहीं है। हाँ मासी, मेरी मम्मा सुपर वुमन नहीं है, वो तो सुपर स्टार मम्मा है। करीना, कटरीना और दीपिका आंटी की तरह मम्मा उनसे भी अच्छा डांस करती है, इसलिए तो वो सुपरस्टार हुई ना। स्कूल में मेरी डांस टीचर भी कहती थी डांस सबसे बेस्ट कला है, और कोई भी कला पूजा जैसी होती है। पूजा मेरी स्कूल वाली नहीं, वो भगवान जी वाली पूजा, और पूजा तो सिर्फ अच्छे लोग करते हैं। इसलिए मेरी मम्मा अच्छी भी है, सुपर मम्मा भी है और सुपर स्टार मम्मा भी है। नानी, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। मम्मा होती तो वो भी कर देती, क्योंकि जब हम सेल्फी लेते थे और जिस फोटो में स्माइल नहीं होती थी, उस फोटो को मम्मा डिलीट कर देती थी और कहती थी सिर्फ स्माइल वाली सेल्फी और वीडियो अच्छे होते हैं, वही रखने चाहिए। नानी, इसमें आपकी बहुत सारी बिना स्माइल वाली और गुस्से वाली सेल्फी है, आप भी उन्हें डिलीट कर देना। जबान तो देखिए इसकी कैंची की तरह चलती है। समझ में नहीं आता राखी कि उसकी जबान ज्यादा चलती है या तेरा दिमाग कम।
हाथ इतना अच्छा चलाती है, थोड़ा दिमाग भी चला ले। अरे जब आरती नाचती है ये पता चलने पर भी उसे बुरा नहीं लगा, तो कल को ये पेशा अपनाने में भी उसे हिचकिचाहट नहीं होगी। वो तो हमें पाप से बचा रही है पागल, वरना कल को खामखा हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़ती। थैंक यू सो मच राखी दीदी। हाँ, लगता है उस वीडियो का असर मुस्कान से ज्यादा तुझ पर हो गया है। बिना बात के थैंक यू बोल रही है। बहुत बड़ी बात के लिए थैंक यू। आप तो जानती होंगी कि आरती दीदी को हमेशा से ये डर लगा रहता था कि कहीं मुस्कान को उनकी असलियत का पता ना चल जाए, मगर आप लोगों ने आरती दीदी की सच्चाई मुस्कान को खुद ही बताकर उनके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। और आपको तो पता ही होगा कि जब एक इंसान के सर से बहुत बड़ा बोझ हट जाता है ना, तो बहुत ही खुश और मजबूत हो जाते हैं। सो धन्यवाद आरती दीदी को मजबूत बनाने के लिए। ये दोनों औरतें तो नागिन से भी ज्यादा जहरीली है। ये तो मुस्कान के भविष्य को धंसते ही रहेंगी। इन दोनों को तो इस बच्ची का नजरिया भी नहीं दिख रहा कि वो नाच को पूजा से जोड़ रही है, और ये दोनों इसे इस दलदल में धकेलने के सपने देख रही है। क्या सोचा तूने कि हम सब बेवकूफ है यहाँ? तू ये नहीं जानती कि ये दरवाजे सिर्फ आने के लिए है, जाने के लिए नहीं। रही यहाँ से भागने की बात, वो तो तू सपने में भी नहीं सोचना। मैं कहाँ भाग सकती हूँ अपनी अभागी किस्मत से। मैं बस अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बेटी बहुत मुश्किल में है साहब, बस एक बार उसे मिलने दीजिए। आप भी तो एक बाप है ना, अगर आपके बेटी के साथ ऐसा हुआ तो। चुप कर औरत, ना ही मुझे पिघलाने की कोशिश कर, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है, मगर मैं सबका बाप हूं। और इस बाप के सामने दोबारा भागने की कोशिश मत करना, समझी तुम? खड़े यहाँ पे। हाँ, ये जो गद्दा है ना, बहुत गंदा हो गया है। इसे ऐसे करके धूल निकालना है, ठीक है? लो करो, और फिर बिस्तर बना देना। चलो करो। मुझसे बेटा, पढ़ाई लिखाई हर बच्चे को स्ट्रांग बनाती है, इसलिए पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना बेटा। प्लीज 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 मुझे बुक दीजिए ना, मुझे पढ़ना है। इसका कुछ करना पड़ेगा।